हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साजा हेयर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट क्या है पर्सन के मन में राइट नाउ। लेट नाइट थॉट्स क्या है उनके मन में आपको लेकर राइट नाउ। इसमें हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो लेट्स सी कि लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के आपको लेकर। लेट्स बिगिन। लेट नाइट थॉट्स क्या हैं पर्सन के आपको लेकर। आप दोनों के दरम्यान में कुछ जो दूरियां हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक समवन रोल प्ले कर रहा है जो कि जिसकी वजह से आप दोनों के दरम्यान में दूरियां हैं राइट नाउ। और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक इवल एनर्जीज़ का यूज़ भी हो रहा है और आपका पर्सन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहता है, इस रिलेशनशिप को बचाना चाहता है। कंट्रोलिंग एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, इट डजंट हैव टू बी ब्लैक मैजिक या इवल एनर्जीज़। कंट्रोलिंग एनर्जीज़ भी हो सकती हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और ये पर्सन अपने आप को, इस रिलेशनशिप को इन सारी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाना चाहता है। ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये भी पॉसिबल है कि उनके करियर की वजह से आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो इमोशनली कुछ और चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई चारा नहीं है कि वो फ़िलहाल वो सब चूज़ करें जो वो कर रहे हैं और आपको शायद निगलेक्ट कर रहे हैं। नॉट दैट कि पर्पसली चाह रहे हैं आपको निगलेक्ट करना, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। डेफिनेटली अपना प्यार, अपना फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन आपका कनेक्शन के साथ काफ़ी हद तक साइकिक है, काफ़ी हद तक आप इंट्यूटिवली एक दूसरे को पिकअप कर सकते हो कि क्या फील कर रहा है पर्सन, क्या सोच रहा है आपके बारे में। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन जो है करंटली कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रेंथ हासिल कर सके और इस रिलेशनशिप की जो करंट सिचुएशन है उसको अच्छे से हैंडल कर सके, चीज़ों को आगे लेकर जा सके। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है किसी भी तरह का, इस रिलेशनशिप को लेकर, उनके जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनको भी लेकर। हो सकता है कि अगर करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या पैसों की वजह से, पैसे अर्न करने के चक्करों में अगर आपका पर्सन कहीं और जाना पड़े उसको, तो वो जा सकता है किसी और सिटी, कंट्री। और अगेन अगर उसको आप ये कहो कि वो आपको चूज़ करे गिवन सर्कमस्टांसिस में, तो मुझे इसका होना पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि उसके ऊपर जो फाइनेंशियल जो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वो अपने लिए जो करियर में कुछ करना चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए राइट नाउ। सो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप को बचा सकें। अनिल द वी डू हैव द एम्प्रेस, आप उसके लिए बहुत कुछ हो, दे फील कि यू मीन अ लॉट टू देम। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डाउट है, फियर है कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर सेम फीलिंग, सेम इमोशंस नहीं है, या वो आपको फ़िलहाल चूज़ नहीं कर रहे, तो इसकी रीज़न बिहाइंड जो है वो ये है कि ये पर्सन आपको नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है। पर्सन के लिए द सेंस ऑफ बिलोंगिंग वेरी स्ट्रांग है। ये इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, अपने एंड से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, करेंगे भी। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं पर्सन के, लेट नाइट मैसेजेस आपके लिए क्या है। आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी। आपका पर्सन चाहता है कि आप उसके पास रहो, उसके साथ रहो। दे वॉन्ट टू फील यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू। और वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं राइट नाउ। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, उनके पास रहो। आई थॉट इट वॉज द राइट थिंग टू डू दैट टाइम बट आई वॉज रॉन्ग। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे थोड़ा दूर हो चुके हैं अपने करियर की वजह से, या डिस्टेंस अवे हो गया है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है उनको बुरा लग रहा है इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करना। उनको लग नहीं रहा कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स उनकी लेट नाइट थॉट्स के लिए पहले, बिकॉज आई फॉरगॉट टू ऐड दिस अदर डेक टू सी उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। क्या है उनके मन में आपको लेकर, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। वाओ। सो जो कार्ड्स नीचे गिरे हैं वो सारे हम ऐड कर लेते हैं। एक सेकेंड। ओके। सो पर्सन के लिए आपके लेट नाइट थॉट्स, पर्सन की तरफ से आपके लेट नाइट थॉट्स, आपका पर्सन डेफिनेटली दे डू गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय योर ब्यूटी। आपकी ब्यूटी, आपकी बॉडी
द वे योर बॉडी इज़, बॉडी टाइप उसको बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करता है आपके साथ अपना टाइम, और इवन दो कि अभी जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो चाहेगा कि ये रिलेशनशिप बचे, क्योंकि उनको आपको लेकर जो पैशन फील होता है वो उनको कहीं और नहीं हो सकता है। उनको पता है कि उनको कुछ डिसीजंस बनाने हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बट जो भी हो ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाएंगे। ये बहुत क्लियर एनर्जी है कि कर नहीं पाएंगे, और शायद किया भी नहीं है और करेंगे भी नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी इनको कैरियर चूज़ करना पड़ा और उसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस अवे हुए हों, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और किसी पर्सन का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, रहा हो सकता है। इफ़ यू सी देयर इज़ दिस पर्सन एंड देन दिस गर्ल एंड देन कोई और देख रहा है इस पूरी सिचुएशन को, तो वो भी एक सिनेरियो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जो आपके पर्सन को आपसे दूर करना चाह रहा हो, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। बट मुझे लगता है कि आपका पर्सन नहीं चाहता कि कनेक्शन ख़त्म हो या कनेक्शन में आप दोनों के दरम्यान में कोई भी इश्यूज़ आएँ, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है। दैट्स हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि आपके साथ ये चाहेंगे कि आपसे मिलें जाने से पहले। अगर ये आपसे ट्रैवल अवे कर रहे हैं तो चाहेंगे कि आपसे मुलाकात करके जाएँ, क्योंकि दे वॉन्ट टू फील यू नेक्स्ट टू दैम। मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपका साथ होना फिजिकली, इमोशनली, विदाउट क्लोज और विद क्लोज, दोनों बहुत पसंद है। तो ये पर्सन चाहेगा कि आप दोनों साथ रहो, लेकिन अगर इनको ट्रैवल अवे करना पड़ता है तो ट्रैवल अवे करेंगे। बाद में लेटर ऑन ये डेफिनेटली इस डिसीजन को रिग्रेट करेंगे या कर रहे हैं। लेट्स सी मोर मैसेजेस पर्सन के आपके लिए। मोर मैसेजेस क्या हैं? पर्सन को आपकी सेडक्टिव साइड बहुत पसंद है, चाहे आप लड़का हो या लड़की। आपके पर्सन को ये साइड बहुत पसंद है। आई ट्राई फाइंडिंग यू इन एवरीवन आई मीट। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, उसमें लोगों का इन्फ्लुएंस रहा हो सकता है, कैरियर का इन्फ्लुएंस रहा हो सकता है। एक और चीज़ जो ब्लैक मैजिक या इविल आई का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। आपका पर्सन अगर राइट नाउ कोशिश कर भी रहा है कि मूव ऑन करे, हो सकता है कि ये बार बार आपके बारे में सोचते हो अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, और वो कोशिश करते हैं कि आप जैसा पर्सन उनको मिल पाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा। उनके लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको लेकर जो है वो कहीं और उनको फील नहीं हो रही है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए, लेट मी टेक, आर दे सीइंग समवन एल्स? लेट्स टेक दिस एस ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ वांड्स। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो चांसेस हैं कि पर्सन इस कार्ड के साथ, स्पेशली दिस मैसेज इज़ गोइंग वेरी वेल विद दैट, कि चांसेस हैं कि पर्सन, हो सकता है इसने कैरियर की वजह से आपसे अपने आप को दूर किया हो, इसने अब किसी और के साथ भी हो सकता है, फिजिकली इंटीमेट हो सकता है, बट उसको आपको भुलाना मुश्किल हो रहा है। वो जिससे भी मिल रहे हैं उनका दिल करे कि वो आप जैसा हो। इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन उन्होंने करना चाहा लेकिन नहीं कर पाए, और अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आप दोनों के दरम्यान में। इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि मैसेज आपके लिए है। अगर आप ऑलरेडी साथ हो तो तब मुझे नहीं लगता कि पर्सन के जहन में कोई और इंसान है, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। उनको लगता है कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, ये रियलाइजेशन हो रही है। लेकिन लेट्स टेक वन कार्ड, क्योंकि ये दो कार्ड्स मैंने इस कार्ड के बाद पुल आउट किया था इस मैसेज के साथ कि दे ट्राई फाइंडिंग यू विद फाइंडिंग यू इन एवरीवन दे मीट। तो आपके साथ अगर वो पर्सन अगर मूव ऑन नहीं किया, अगर वो ये मैसेज उसके आपके लिए है, तो क्या उसकी लाइफ में कोई और इंसान है? क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है? द एम्प्रेस। नहीं, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान नहीं है, आप ही हो, और इसके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। आपके साथ साथ अगेन रिलेशनशिप में लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट इसकी ज़िंदगी में और कोई इंसान नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, इन दैट सिचुएशन ये पर्सन और आगे बढ़ना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसको कोई और मिल नहीं रहा। आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि इसके पास एक प्रपोज़ल भी हो, जो कि शायद ये एक्सेप्ट कर चुके हैं या कर लेंगे और उसके साथ मूव ऑन करेंगे, लेकिन स्टिल आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि दे कुड नॉट फील द सेटिस्फैक्शन जो वो आपके साथ फील करते हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।